हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं HCF एंड LCM। पिछला जो भी 13 या 14 लेक्चर आप देखे होंगे, जिसमें से हम लोग कुछ वीडियो में देखे हैं केवल HCF और कुछ वीडियो में हमने देखे हैं केवल LCM। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं HCF और LCM दोनों को कंबाइन करके रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF एंड LCM दोनों मिल करके किस किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो आप पेन और पेपर उठा लीजिए और हेडिंग लगा लिए HCF एंड LCM। आप हेडिंग लगा लीजिए HCF एंड HCF और HCF और LCM हेडिंग लगा लीजिए LCM। पिछला वीडियो में हमने अलग अलग में देखे HCF हमने अलग पढ़ाया, HCF अलग पढ़ाया। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं HCF एंड LCM दोनों के कंबाइंड होकर के किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। तो सबसे पहले दोनों के आप कॉम्बिनेशन से कौन क्या क्या बन सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। HCF एंड LCM मान लेते हैं हम दो को कोई नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिए हैं 12 और 16, 12 एंड 16 हमने कोई नंबर ले लिया। पहले हमने बेसिक से शुरुआत करते हैं। 12 और 16 कोई नंबर ले लिया। तो सबसे पहले आप 12 को हम गुणनखंड करेंगे। 12 को हम लोग लिखेंगे तो इसको काटेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएंगे। 2 गुने 2 4 गुने 3 12 हो जाएंगे। और 16 को अगर इसी प्रकार से हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। 16 को और 12 को हम लोग दोनों को, अभी इसको भी गुना कीजिएगा तो 12 और इसको गुना कीजिएगा तो 16 आ जाएंगे। उसके बाद आप समझिए, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि HCF बताइए, केवल HCF आप बताइए, तो यहाँ से बोलेंगे कि सर जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो, यहाँ 2 मिला और यहाँ भी दोनों में 2 मिल रहा हो, तो जो कॉमन मिल जाता है उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। यहाँ इस दोनों 2 के मतलब 1 2 और ये दोनों 2 के मतलब 1 2। तो यहाँ से HCF आप क्या देखेंगे कि HCF आपका आया 4, यानी 12 और 16 का HCF क्या आएंगे 4। अगर यहीं पे हम LCM की अगर मैं चर्चा करूं तो आपको पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं कि LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन मिला है वो तो लिखते ही हैं, यानी ई दोनों 2 के मतलब 1 2, ई दोनों 2 के मतलब 1 2, ये तो HCF हो गया है। और जो कॉमन नहीं मिला है उसको भी हम लोग इंटू कर देते हैं, तब वो LCM हो जाता है। सबसे पहले जो दोनों में कॉमन मिला है उसको अगर इंटू करेंगे तो HCF हो जाएगा। देखिए इस दोनों में 2 मिल रहा था, इस दोनों में 2 मिल रहा था, तो इस दोनों को 2 इंटू 2 2 बार लिख दिए। ये हो गया 4, ये हो गया इसका HCF। लेकिन अगर LCM निकालना हो तो जो कॉमन मिल रहा हो तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं मिल रहा हो, जैसे 3 नहीं मिला और ये 2 नहीं मिला और एक तो और 2 है जो नहीं मिला, सबको आप गुना करेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये LCM बन जाएंगे। जो कॉमन दोनों में मिल रहा हो उसको इंटू कीजिएगा तो हो जाएगा HCF। और जो कॉमन मिल रहा हो तो पहले 2 लिखिए दिए, और उसके बाद ये 3 नहीं मिला, फिर ये 2 एक्स्ट्रा नहीं मिला, उसको हम लोग लिख देंगे और सबको गुना कर देंगे, तो वो होता है LCM। अब यहाँ से क्या कंडीशन कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ से आप देखिए इस 12 और 16 को अगर यदि आप इंटू करते हैं तो 12 और 16 को अगर आप इंटू करते हैं, देखिए 12 को अगर इंटू कीजिएगा 12 को, तो 12 को आप क्या लिखिएगा, 12 के लिए आप क्या क्या लिखे हैं, देखिए दोनों संख्याओं को अगर लिखते हैं तो 2 इंटू 3 लिखे हैं। और 16 को इसी प्रकार से अगर इंटू करते हैं तो 2 इंटू 4 लिख देते हैं, 4 बार लग गया। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया है, क्या आया है 2 इंटू 3 12, और ये क्या हो गया 16। यहाँ तक पहली संख्या, ये क्या हो गया दूसरी संख्या, बराबर आप देखिए यहाँ से ये जो HCF और LCM है उसको आप लिखिए 2 इंटू और यहाँ पर फिर से 2 इंटू 3 इंटू इस 2 इंटू
ये दोनों दो को लिख दिए हैं, इस दोनों दो एक और दो आप यहाँ से लिख दीजिए, जितना HCF और LCM आया है 2 को 2 और 2 इंटू और यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू आप 2 लिख दीजिए। अब आप यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि पहली संख्या तो ये लिखे थे 12 और दूसरी संख्या तो ये 16 था, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है यहाँ से यहाँ तक इसका दोनों का नाम क्या हो जाएगा, बोलिए। ये HCF था ये, और ये सब क्या था, LCM था। आप देख लीजिए यहाँ से LCM था, यहाँ से ये क्या था, LCM था, यहाँ से ये क्या था, LCM था। आप यहाँ से ध्यान से समझिए, ये संख्या पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या क्या 16 है। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे कि ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों के गुणनफल के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप यहाँ से क्या देखेंगे कि 12 और इसको 16, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जो गुणनफल आया है, पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल वो HCF और LCM के दोनों के गुणनफल के बराबर आ गया है। देखिए यहाँ से 2 को 2 तो यहाँ भी 2 को 2, 1 3 इधर तो 1 3 इधर, 4 को 2 यहाँ तो 2 और 2 4 को 2 इधर भी आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और उसके HCF और LCM के गुणनफल के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दोनों संख्याओं का जो 12 और 16 का गुणनफल और उसके HCF और LCM दोनों के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट निकलता है, क्या हो गया। अब इसको मिटाते हैं, आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब हम लिखेंगे HCF गुना LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल हो जाएंगे। HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का क्या आ जाएंगे, गुणनफल आ जाएंगे। जैसे मैं हमने यहाँ समझाया, आप इसी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF इंटू HCM आप यहां से पॉइंट लिख लीजिए, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। आप यहाँ क्या देखें कि HCF और LCM जो दो संख्याओं हमने लिए 12 और 16, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM लिए, दोनों के गुणनफल क्या आ गए हैं, बराबर। तो HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का क्या, गुणनफल। अब इस पॉइंट से क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, आप देखिए। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, दो संख्याओं का, पहला क्वेश्चन आप देखिए, दो संख्याओं का LCM, एवं HCF, दो संख्याओं का LCM एवं HCF क्रमशः दो संख्याओं का LCM एवं HCF क्रमशः 960 एवं 64 है। दो संख्याओं का LCM एवं HCF 960 एवं 64 है। यदि एक संख्या 320 हो तो, यदि एक संख्या 320 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि यदि दो संख्याएं आपको दिया हुआ है जिनका HCF और LCM क्रमशः दे दिया। HCF देखिए, HCF दिया हुआ है 64 और LCM दिया हुआ है आपसे 960, और एक संख्या आपको दे दिया है 320 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कर दीजिए, दूसरी संख्या। तो अभी जो पॉइंट हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। क्या लिख दिए हैं कि HCF गुना LCM बराबर संख्याओं का क्या, गुणनफल। तो HCF क्या रह गया, HCF इंटू LCM, HCF क्या रह गया बताइए 64, इंटू LCM क्या रह गया है बताइए, यही तो लिख रहा है, HCF रह गया 64, LCM हो गया 900, कितना आ जाएंगे 60, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तब पहली संख्या तो आपका दे दिया है कितना बताइए 320 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या को आप खाली रख दीजिए।
सेकेंड नंबर नहीं पता है तो सेकेंड नंबर को आप क्या करेंगे, खाली रख देंगे। यही पॉइंट को अभी हम समझाएं कि HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का क्या आता है, गुणनफल आता है। तो आप बताइए, अब यहाँ से इसको तो काट ही सकते हैं, इसमें से इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 32 है तो दूसरी संख्या बराबर सेकेंड नंबर बराबर क्या आ जाएंगे बताइए, 64 इंटू क्या 960 और बटे में क्या हो जाएंगे 320 आ जाएंगे। अब बताइए, एक जीरो के साथ आप एक जीरो हटा सकते हैं, 32 तिया कितना आ जाएंगे 96, 3 बार में ये कट जाएंगे। तो यहाँ से आपका सेकेंड नंबर बराबर क्या आ जाएंगे, बोलिए इधर लिख देते हैं। सेकेंड नंबर बराबर दूसरी संख्या बराबर, यहाँ से इसको जीरो के साथ जीरो 3 बार में कट गया। अब 4 गुने 3 12 का, 2 बाकी कितना 1 18 19 192, ये दूसरी संख्या और यही आपके सवाल का क्या आंसर हो जाएंगे। तो अभी हमने इस टाइप से क्वेश्चन वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कभी कभी आपको दो संख्याएं दिया था, कभी दोनों का HCF और LCM ही केवल दिया रहेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर दो संख्याओं का केवल HCF और LCM दिया हुआ हो तो दोनों को अगर गुना कर देंगे तो संख्याओं का गुणनफल आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले, इस नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तो क्वेश्चन का आएगा। अभी हम आपको थ्योरी समझाने के लिए एक को हमने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिया, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं, LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी हमने आपको बताया। और एक संख्या ले लिए कि दो संख्याओं का LCM एवं HCF दिया हुआ है 960 और 64, एक संख्या 320 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात कीजिए 192। ये आपके सवाल का उत्तर हो गए। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में HCF और LCM से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों कंबाइंड होकर के। कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और पॉइंट हम आपको क्लियर करते हैं। ये पहला पॉइंट था आज का क्लास का, और दूसरा पॉइंट आप समझिए। दूसरा पॉइंट आप देखिए, पॉइंट नंबर 2, आज के क्लास का पॉइंट नंबर आप 2 को समझिए। पॉइंट नंबर 2 में आप देखिएगा, अगला पॉइंट देखिए, HCF LCM का पहला पॉइंट हमने अभी करवाया। अभी आप इस HCF LCM का दूसरा पॉइंट आप देखिए, HCF LCM। अब इस पॉइंट को समझने से पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा, एक संख्या को हम ले लिए 20 और एक संख्या को ले लिए 35। अगर इसका HCF अगर हम पूछें HCF तो आप बता देंगे इसका HCF क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, इस दोनों का HCF क्या हो जाएंगे 5। अब ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का HCF आप लिख दिए क्या 5 लिख दिए। अगर आप इस 20 को फ्रैक्शनल कीजिएगा तब 5 इंटू क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, और 35 का अगर फ्रैक्शनल कीजिएगा तब 5 इंटू क्या आ जाएंगे 7 आ जाएंगे, 5 इंटू 7 और यहाँ ये आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये HCF वही नंबर होता है जो कॉमन, दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बताइए 5 मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन 5 हमने HCF मान लिया। लेकिन यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो संख्याएं बच गया, ये 4 और 4 और 7 में तो कुछ कॉमन नहीं है। 4 और 7 में बताइए कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। अगर दोनों में कुछ कॉमन होता तो इसी 5 में आ गया होता। इस 4 और जो 7 लिखे हैं, 4 और 7 ये दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये जब कॉमन नहीं है तब इसी को बोलते हैं सह संख्या, अभाज्य संख्या। इसी को बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज को प्राइम नंबर, इसी को बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। तो आप यहां से ध्यान से समझिए, तो इस HCF को जो नंबर यहाँ HCF 4 से गुना हुआ, यहाँ HCF 7 से गुना हुआ है। तो अगर हम यहाँ से कहें कि इस संख्या को अगर लिखना हो, कभी भी आपको इस संख्या को लिखना हो तो HCF को प्राइम नंबर जो दो आप सह संख्या देख रहे हैं 4 और 7, ये तो आपको यहाँ गिवन है तो आप लिख ले रहे हैं। लेकिन उस संख्या देखिए, इस 5 में इस 4 से भी गुना है तभी ये संख्या बना है, और इसमें 7 से गुना है तभी ये संख्या बना है। अब ये 4 5 आप यहाँ देख ले रहे हैं, इस वजह से आप यहाँ बताएंगे कि सर एक में 4 से गुना है, एक में 7 से गुना है। लेकिन अगर यहाँ से संख्या अगर लिखना हो दोनों को तो आप ऐसे लिख सकते हैं, संख्या को एक को मान सकते हैं 5n और दूसरी को मान सकते हैं 5m। एक को मान सकते हैं m, एक को मान सकते हैं n। क्यों? क्योंकि HCF 5 में से एक बार गुना हुआ है 4 से, एक बार गुना हुआ है 7 से, तभी वो संख्या बना है। तो ये दोनों संख्या अगर आपको निकालना रहेगा तो आप थोड़ा सा
एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक बार m ले लेंगे, एक बार n ले लेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार इस 5 में 4 से इंटू हुआ, एक बार 7 से इंटू हुआ। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस वजह से गुना कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर संख्या हमको मानना रहेगा तो एक को मान लेंगे 5n और दूसरी m, और दूसरी को क्या मान लेंगे? 5n मान लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 और 7 अलग अलग है, को प्राइम नंबर होता है। और m और n क्या होता है? m n को प्राइम नंबर होता है। m और n और n क्या है? ये सभी संख्या क्या है? को प्राइम नंबर होता है। ये क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। अब इस दोनों कॉम्बिनेशन के साथ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ से एगो क्या सा कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा कम समझ में आएगा, ये सभी को जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो वहाँ भी देखते हैं पॉइंट थोड़ा सा कम समझ रहते हैं, एग्जाम्पल जब लेते हैं तो सभी का क्लियर हो जाता है। तो आप यहाँ से देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर हम इस संख्या को, पहली संख्या को लिखे हैं, पहली संख्या को अगर हमने लिखा है, पहली संख्या को आप अभी समझा दिए कि HCF और गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू, आप दोनों संख्याओं का क्या कर सकते हैं? गुणनफल कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए HCF इंटू LCM। अब ये को HCF वहाँ 5 आया हुआ था, तो यहाँ HCF के स्थान पर क्या दिया है? केवल HCF दिया है। HCF दिया हुआ, इसको हम पहली नंबर कहाँ माने थे? को प्राइम नंबर। एगो m माने हैं तो m से गुना कर दिए। एगो दूसरा नंबर को क्या माने हैं? HCF को किससे गुना करना पड़ेगा? HCF को प्राइम नंबर n से गुना करना पड़ेगा, तो n से गुना कर दिए। कहने का मतलब जो इससे अगला पॉइंट आपको समझाए हैं, पिछले का पॉइंट, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। तो देखिए यहाँ से HCF गुना LCM बराबर, एक बार HCF को उसके को प्राइम नंबर, एक बार HCF को उसको को प्राइम नंबर, दो अलग अलग जो संख्याएं हैं m और n क्या है? को प्राइम नंबर, उसको अगर HCF से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएंगे? संख्या निकल जाएंगे। आप देखिए तो एक वो HCF के साथ क्या हो जाएंगे? एक HCF कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएंगे? LCM बराबर क्या निकल के आए बताइए? यहाँ से दोनों को इंटू कीजिएगा तो m इंटू n हो जाएगा। m इंटू क्या हो जाएंगे? n, और यहाँ गुना हो जाएंगे। एक HCF तो कट गया, एक HCF बचा हुआ, बट ये गुना में यहाँ भागा में चला जाएगा। HCF कहाँ चला जाएंगे? भागा में। तब आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं? आप समझिए। और m और n जो है, m और n क्या है? को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है, यानी सहअभाज्य संख्या है, जिसमें से m और n में कोई कॉमन नहीं मिलना चाहिए। सहअभाज्य संख्या पिछला वीडियो में भी हम आपको बताए थे, जिस समय आपको पढ़ा रहे थे केवल HCF, उस समय आपको ये चीज पॉइंट हम समझाए थे। m और n को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर को अगर HCF से गुना करते हैं तो रियल संख्या बनता है। को प्राइम नंबर को, सहअभाज्य संख्या को अगर HCF से गुना करते हैं तो रियल संख्या बनता है। तो यहाँ HCF H दिया हुआ है, को प्राइम नंबर को हमने माना m और n, को प्राइम नंबर को हमने यहाँ क्या मान रखा है? m और n, और m और n को अगर HCF से गुना, दोनों को, इसको m को भी HCF से गुना, n को भी HCF से गुना, तो रियल संख्या हम निकल के चलाएंगे। तो रियल संख्या HCF के साथ HCF कट जाएंगे। बताइए mn बराबर m और इंटू n बराबर LCM और बटे क्या हो जाएंगे? HCF हो जाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट रहा कि कभी भी आपको LCM को आप HCF से डिवाइड कर दीजिएगा तो जो भाग में आएगा, जो शेषफल बचेगा, भागफल आएगा, वो दोनों किसका मल्टीपल होगा? जो को प्राइम नंबर होगा उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल रहता है। ठीक है, तो आइए इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस पर भी एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, एक ठो क्वेश्चन लिखते हैं। दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, दो संख्याओं का LCM एवं HCF, दो संख्याओं का LCM एवं HCF क्रमशः दो संख्याओं का LCM एवं HCF क्रमशः 1050 एवं 25 है,
दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 10, 150 एवं 25 है। ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? मान लीजिए ये पूछा जाएगा, ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे दो कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? आपसे क्वेश्चन समझिए, दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 10, 150 एवं 25 है। आपसे पूछा जा रहा है ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। तब आइए आप इसको हम यहाँ से सॉल्यूशन बताते हैं। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अब यहाँ से हम आपको समझाते हैं जो अभी पॉइंट समझाएं। सो एचसीएफ क्या दिया हुआ है? एचसीएफ 25 दिया हुआ, तो हमने लिख दिया 25, एचसीएफ 25। एलसीएम क्या दिया हुआ है? 10, 125 दिया हुआ है, तो एलसीएम हमने लिख दिया 10, 125। और अभी जस्ट हम आपको समझाएं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या आता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल आता है। तो पहली संख्या क्या है नहीं पता, लेकिन पहली संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? 25m मान लेंगे, m। एचसीएफ को को प्राइम नंबर एचसीएफ को जो भी संख्या एचसीएफ होता है उसको को प्राइम नंबर से गुना करने पर वह संख्या रियल संख्या बन जाता है। तो एक बार 25m और एचसीएफ क्या दिया बोलिए? 25, इसको n लिख देते हैं, लिख दिए। आप एक बार देखिए इसके साथ ये कट जाएंगे, तो बोलिए m इंटू एन बराबर कितना आ जाएंगे? m इंटू एन बराबर यहाँ से अगर यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 25 गुने 4 कितना आ जाएंगे? 100 बच जाएंगे 2, 25 से कम 25 आ जाएंगे। सॉरी 25 गुने कितना हो जाएंगे? 25 चौका 100 हो जाएंगे ना, बच जाएंगे 2। 25 गुने 1 कितना हो जाएंगे? 25 आ जाएंगे। 25 गुने 1 यहाँ 10, 125 से 25 चौक 100 हो जाएंगे, बच जाएंगे 2 बच जाएंगे, तो 25 से कम 25। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर क्या आ गया? 41 आ गई। क्या आ गया? 41 आ गया। क्या आया? 41। अब आपको इससे ऐसे दो संख्याओं आपको ढूंढना है जिसका एचसीएफ क्या आ जाए, जिस दोनों को को प्राइम नंबर ऐसे ढूंढना है जिसका गुणनफल क्या आ जाए? 41। तो ऐसे क्या गो संख्या संभव होगा बताइए? आप एक लिख सकते हैं, एक और इंटू क्या लिख सकते हैं? एक और इंटू में क्या लिख सकते हैं? मतलब 41। और कोई संख्या है ऐसा? और कोई संख्या है जिसको दो संख्याओं को गुना करने पर ये 41 बन जाए? एक और एक 41 हो सकता है। और कोई नंबर ऐसा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो आप यहां से लिख सकते हैं संभावित जोड़ों की संख्या, संभावित जोड़ों की संख्या बराबर संभावित जोड़ों की संख्या आपसे क्या हो जाएंगे? 1। और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। संभावित जोड़ों की संख्या क्या आ जाएंगे? यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे आपसे पूछ देंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दिए हुए रहेंगे और पूछेगा एक संख्या 125 और 150 के बीच में हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस 2 पॉइंट को भी जो समझाएं उसको आप रिवीजन कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोनों से क्वेश्चन किस टाइप से और इसी टाइप से क्वेश्चन कुछ और ले लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।